बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान खान और आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर एक इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है, उन नौजवानों के लिए जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर एज ए टेक्निकल कैडेट को कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, एज एन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या बायोमेडिकल या कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पे पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने जा रही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो सबसे पहले ना आपने गूगल खोलना है। ठीक है, किसी भी गूगल पे आप किसी ब्राउजर से आप इंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। आपने लिखे, पाकिस्तान आर्मी का पेज ऑफिशियल पेज है पाकिस्तान आर्मी gov.pk। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा तो आप नीचे आएंगे, आते जाएंगे तो ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी पे आगे पाकिस्तान आर्मी का भी ये हो गया ऑफिशियल पेज। ऑफिशियल करियर पेज, जिसका आप ऊपर यूआरएल देख सकते हैं, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी .gov.pk। अब थोड़ा सा नीचे आइए तो यहाँ पे आपको तीन उनकी इंडक्शंस मिलेगी, तीन वैकेंसीज आई हुई है। तो अब इन वैकेंसीज के आपने अगेंस्ट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले पीएमएल लॉन्ग पोस्ट। पीएमएल लॉन्ग पोस्ट वैसे भी हमारा मौजूद गुफ्तगू इस वीडियो के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको ये इतना बताना चलूँ कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्ट डिटेल का भी ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन गुजर चुकी है, 15 मई है, तो इसके लिए अब आप फर्दर अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको 6 मंथ के बाद अप्लाई करना होगा। अब टेक्निकल कैडेट पोस्ट के ऊपर आते हैं, जो कि बिल्कुल सेंटर के अंदर है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट जो डेट है 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल के अलावा यहाँ पे पोस्ट डिटेल, रजिस्ट्रेशन, फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है और यहाँ पे एग्जाम स्लिप। तो सबसे पहले क्लिक हेयर के ऊपर आएंगे आप। ठीक है, अब थोड़ा इसके ऊपर हमारे पास थोड़ा डिटेल पढ़ना। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें सबसे पहले जो आती है, सबसे पहली जो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन में देखिए मैट्रिक या फिर ओ लेवल। ठीक है, दोनों के ओ लेवल के अंदर 60% चाहिए और मैट्रिक में भी 60% चाहिए। आपके पास 5 सब्जेक्ट होने चाहिए ओ लेवल के। सही, ओ लेवल या मैट्रिक इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है एफएससी या इक्विवेलेंट। अच्छा, एफएससी होता है आप इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग जो होती है हम करते हैं आफ्टर मैट्रिक। तो उसके अंदर जो है आपकी 65% तेज आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा सेकंड जो ऑप्शन है, या तो आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो या फिर आपने ए लेवल किया हो। ठीक है, ए लेवल के अंदर आपने मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीन सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। और इसके अंदर आपकी ग्रेड जो है ए ए ए डैश सिक्स से फॉर्म ए डैश सी है, ये आपके जो ग्रेड रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अब जो है कैंडिडेट, अच्छा ये जो थर्ड पॉइंट है उन लोगों के लिए है। मैं आपको थोड़ा आसान करके इतना बता दूं कि आप सेकेंड ईयर में हैं, आपने एग्जाम रिसेंटली दिया है, लेकिन आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि अपने कॉलेज से एक होप लेटर आप बनवाएंगे, लेकिन उसके लिए पहली शर्त ये है कि आपको फर्स्ट ईयर के अंदर 65% अगर आपने सिक्योर की है, तो आप अपने कॉलेज से एक होप लेटर बनवाते हैं, जिसके अंदर ये मेंशन होता है कि आप आया सेकेंड ईयर के अंदर भी आप ओवरऑल ऑन एवरेज आप 65% आपकी एवरेज बनेगी, ये आप श्योरिटी देते हैं थ्रू होप लेटर। फोर्थ पॉइंट आप देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, कैंडिडेट विद एफएससी इक्विवेलेंट विद कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो आपने एक हम जब इंटरमीडिएट कर रहे होते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, आर्ट्स होता है, प्री मेडिकल होता है, प्री इंजीनियरिंग होता है, कॉमर्स होता है। तो उसके साथ एक ऑप्शन हमारे पास कंप्यूटर साइंस का भी होता है, जिसमें हम मैथ और फिजिक्स, प्री इंजीनियरिंग की तरह मैथ और फिजिक्स हम पढ़ते हैं। केमिस्ट्री जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है कंप्यूटर साइंस की कोर्स से। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के दो सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर। तो ये समझ गए। तो अगर आपने इंटरमीडिएट विद कंप्यूटर साइंस किया है, विदाउट केमिस्ट्री किया है, तो उसमें फिर आपके पास जो ऑप्शन थोड़े कम हो जाते हैं। अब कम में क्या है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपको शॉर्ट कमी, आपको जो लॉन्ग कमीशन मिलता है
या आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा पीछे चलूँ, तो अब मैं आपको ये बताना भूल गया टेक्निकल कैडेट कोर्स क्या होता है। सही, टेक्निकल कैडेट कोर्स बेसिकली होता यूं है कि आप इंटरमीडिएट के बाद पाकिस्तान आर्मी के अंदर आप ज्वाइन करते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी अपने ही एक्सपेंस के ऊपर आपको जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से आपको बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जो भी आपके पास इनके पास अवेलेबल कोर्स है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिस्टम, ये कोर्सेज आपको करवाती हैं अपने खर्चे के ऊपर। और ये कोर्स करने के बाद आप फिर आर्मी में कुछ अर्सा बॉन्ड होकर सर्व करते हैं। तो ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड आपकी डिटेल। तो टेक्निकल कैडेट कोर्स क्या होता है, अब मैं आपको बेसिक इसके लिए बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन की डेट ये है 1 फरवरी 2022 से 4 अप्रैल 2022 तक है। प्रीलिमिनरी टेस्ट जो होंगे, जो इनिशियल टेस्ट होते हैं वो होते हैं 11 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 तक। कोर्स का प्री रिक्विजिट आपको एज जो होनी चाहिए आपकी 1 सितंबर 2022 तक 17 से 21 ईयर के दरमियान होनी चाहिए। 3 मंथ्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। जो कि कुछ यूं है कि अगर आप 1 सितंबर से 3 महीने पहले अगर आप 22 साल के हो रहे हैं वो, या फिर आप 1 सितंबर से 3 महीने पहले आप 17 साल के हो रहे हो। सही, तो ये होता है आपको 3 मंथ की रिलैक्सेशन मिल जाती है, ठीक है। आप मेल इसमें फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती है। आपके लिए अनमेरिड होना लाजमी है। फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर 5 फीट 6 इंच, या फिर अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स का एक चार्ट होता है जो आप आराम से गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास नेशनलिटी और पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, या फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के रहायशी होना चाहिए। सही, और कैडेट आर रिक्वायर्ड टू साइन अ सिक्योरिटी बॉन्ड इन डुप्लीकेट टू सर्व पाकिस्तान आर्मी मिनिमम 13 ईयर। अच्छा, ये आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जब आपको अपने खर्चे के ऊपर आपको एजुकेट कर रही है, आपको 4 ईयर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की बैचलर्स की डिग्री दे दी है, तो उनका भी कुछ हक बनता है कि आपसे कुछ सर्विसेज ले सके। तो आपसे 13 ईयर की मिनिमम आपसे सर्विसेज ली जाती है। 13 ईयर के बाद आप फ्री हैं और आप कोई भी अपने फील्ड के हिसाब से कोई और इदारा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 13 ईयर आपने पाकिस्तान आर्मी को ही सर्व करना है। उसके लिए आप एक स्टैम्प पेपर आप लेते हैं 100 रुपीज़ का, जो कि मजिस्ट्रेट, नोटरी पर्सन या और कमिश्नर से साइन होता है। सही, तो आपको इतना ये चीज़ भी मैं समझा दिया। आपको एजुकेशनल प्रीरिक्विजिट भी मैंने आपको बता दिया। आपका एज और फिजिकल जो होने चाहिए या बाकी पर्सनल मामला वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी आ जाते हैं। तो अच्छा, फर्स्ट पॉइंट है कि ट्वाइस रिजेक्टेड और स्क्रीन आउट बाय इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अच्छा, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्या होता है ये भी आपको थोड़ा बता दूं। इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है वो एक बोर्ड होता है। जब आप अपना इनिशियल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जब अपना मेडिकल इनिशियल मेडिकल और अपना इनिशियल इंटरव्यू, ये 3 चीजें जब आप पास करते हैं तो आपको एक इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास पेश किया जाता है, जो कि आपको पूरी तरीके से स्क्रीन करते हैं। इनके पास 5 डे या 6 डे आपने विजिट करना पड़ता है। ये मुख्तलिफ जगहों पे होता है। ये कोहाट के अंदर भी होता है, ISSB सेंटर, या कोहाट के अलावा ये मलिर कैड के ऊपर भी मौजूद है जो कराची के अंदर। तो आपकी यहाँ पे 5 डे या 6 डे आपकी स्क्रीनिंग होती है। तो उस स्क्रीनिंग के बिहाफ पर आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड किया जाता है। अगर आप 2 दफ़ा रिजेक्ट या नॉट रिकमेंड हुए हैं तो आप तब भी आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में आप अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं रहते हैं, ठीक है। विड्रॉन, डिस्चार्ज, रिजाइन और परचेज ऑफ कमीशन फ्रॉम एनी अकेडमी ट्रेनिंग। अच्छा, आपने आर्म फोर्स की किसी भी अकेडमी से अगर आप रिजाइन किए हैं या विड्रॉ किए हैं, दौरान ट्रेनिंग आपने विड्रॉ कर लिया है या आपको वहां से बर्खास्त किया गया है, तो तब भी आप एलिजिबल नहीं रहते, तब भी आप अहल नहीं रहते इसको अप्लाई करने के लिए। विड्रॉन फ्रॉम बॉन्डेड एनी आर्मी
फोर्सेस कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड। आपको डिसिप्लिनरी ग्राउंड की वजह से किसी डिसिप्लिन के मामले से किसी भी आर्मी के, आर्म फोर्सेस के किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से अगर आपको बर्खास्त किया जाता तो तब भी आप ये इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। या और उसके अलावा हमारे पास फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपको बर्खास्त किया जाता है या आप खुद छोड़ के आते हैं कोई भी गवर्नमेंट जॉब इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, तो तब भी आप नहीं रहते हैं, अहल नहीं रहते हैं। पांचवा पॉइंट है कि कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से आप कन्विक्टेड हुए हैं, आपको किसी भी वजह से आपको कोई इल्जाम लगा हुआ हो और उसकी आपको सजा मिली हो, तो तब भी आप इसके अंदर अप्लाई करने के अहल नहीं रहते। परमानेंटली डिक्लेयर अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड। अच्छा, परमानेंट अनफिट और टेम्परेरी अनफिट का मैं आपको पहले फर्क बता देता हूँ। टेम्परेरी अनफिट में होता है कि आपको जब मेडिकल के लिए आप जाते हैं तो आपको कोई भी किसी भी इंजरी की वजह से या आपका वेट जो रिक्वायर्ड आपकी बॉडी मास इंडेक्स है उससे कम होता है, तो आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है, या आपका चेस्ट होता है वो अगर कम हो तो आपको कुछ थोड़ा टाइम दिया जाता है कि आप इस आपने जो इंजरी है या जो भी कॉज ऑफ अनफिटनेस है उसको आप रिमूव कर दीजिए। तो वो होता है टेम्पररी अनफिट। परमानेंटली अनफिट होता है ये है कि अगर इन केस आपके ऊपर कोई भी माजूरी है जिसकी वजह से, या फिर बहुत सारी रीजंस होती है जैसे कि आपके नी नॉकिंग हो रही है या कोई भी मसला है जिसकी, तो आप परमानेंटली अनफिट हो जाते हैं। ठीक है। डिक्लेयर मेडिकली अनफिट ड्यू टू, अगर आपके पास हेपेटाइटिस बी और सी है तो आप तब भी अनफिट रहते हैं, अनएलिजिबल रहते हैं। डिक्लेयर मेडिकली अनफिट बाय आर्म फोर्स हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोस क्लियर्ड बाय। अच्छा, आप आर्म फोर्स के किसी भी हॉस्पिटल से अगर आप मेडिकली अनफिट अगर आपको डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, आप किसी भी आर्म फोर्स के किसी भी हॉस्पिटल में आप अपना चेकअप करवाने गए, उन्होंने कोई भी आपके अंदर मसला देखा, कोई भी अब हॉस्पिटल होता है आपको मालूम होगा कि उसमें एक एमआर नंबर होता है, इसमें आपको पूरी डिटेल होती है। तो उस एमआर नंबर के अंदर कोई भी ऐसी आपके रिकॉर्ड में कोई भी मामला आ गया जो कि आपको आर्म फोर्सेस के लिए अप्लाई करने के लिए इन एलिजिबल करता है, तो आप इसमें भी आप नाअहल होंगे। डिप्लोमा होल्डर, डिप्लोमा होल्डर जो होता है जिसने मैट्रिक के बाद 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग की है तो वो भी अनएलिजिबल है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एजुकेशन क्राइटेरिया बताया है कि आप एफएससी की हो या आपने प्री इंजीनियरिंग या आपने एफएससी कंप्यूटर साइंस की हो या फिर ओ लेवल किए हैं मैथ केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ, तो तभी आप इसमें अप्लाई करने के अहल रहते हैं। Those studying the armed force institute or nominated against the reserve defense quota से studying as a paying cadet in any of the armed forces technical college। ठीक है, आप किसी भी आर्म फोर्स के टेक्निकल कॉलेजेस के अंदर आप किसी भी कोटा के ऊपर पढ़ रहे हैं या पेइंग कैडेट के तौर पर पढ़ रहे हैं तो तब भी आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। टेस्टेड विद इन 4 month गैप ऑफ प्रीवियस अपीयरेंस एट इंटर सर्विस। अच्छा, आप अगर आईएसएस बी जो है आपने अगर दिया हुआ है विद इन 120 days, विद इन 4 month, सही है। आप आईएसएसबी टेस्ट जैसे आपको आप इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास विद इन 4 month, इवन अगर वैसे तो ट्वाइस रिजेक्टेड के बाद तो आप एलिजिबल नहीं रहते, लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुए तो उसके बाद भी आप 4 month के बाद अप्लाई कर सकते हैं, विद इन 4 month आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। एक्सेप्ट कैंडिडेट ग्रांटेड वेवर बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर आपको अथॉरिटी ने अगर आपको वेव कर दिया है तो तब। however bar of 120 day will be not be applicable to candidate appearing for the post graduate general headquarter naval। अच्छा, अगर आप अपेयर हो रहे पोस्ट ग्रेजुएट जनरल हेडक्वार्टर नेवल हेडक्वार्टर में सिलेक्शन बोर्ड के लिए, तो तब ये चीज़ आप पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। अगर अब आते हैं नेक्स्ट जो कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको मैं आपको पहले बता चुका हूँ, joinparkarmy.gov.pk, सही। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। डेट एंड टाइम विल बी इंटरमीडिएट ऑन इंटरनेट, आपको इंटरनेट पे ही सब कुछ बता दिया जाएगी। शुड हैव एन ईमेल अकाउंट, आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए। कैंडिडेट
रिपोर्ट ऑन द एग्जैक्ट डेट, आपको जो डेट दी हुई है वो आपने वहाँ पे आपने आना है। एंड विल पे द प्रोस्पेक्टस फी ऑन द डे ऑफ टेस्ट। आपको टेस्ट में आपको 300 की फीस देनी होती है। कैंडिडेट मस्ट अटेन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। आपको कम से कम कंप्यूटर चलाना थोड़ा बहुत आना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड होता है टेस्ट। टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये था फर्स्ट इसका पॉइंट। रजिस्ट्रेशन एट आर्मी सिलेक्शन सेंटर। कैंडिडेट में रिपोर्ट एट नियरेस्ट, आपके घर के पास जो भी हो। जैसे मैं कराची में रहता हूँ, तो हमारे पास पाकिस्तान आर्मी का जो सिलेक्शन सेंटर है वो सदर की तरफ है, तो मैं वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करूँगा। अगर एयरफोर्स मुझे जाना है तो एयरफोर्स का जो सेंटर है कराची के अंदर वो है हमारे पास यहाँ पर शारा फैसल के ऊपर है। तो आप जिस भी शहर में रहते हैं, हैदराबाद में भी है, कोयटा में भी अभी वो थोड़ा आ गया, वो डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर, बड़े बड़े शहरों के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर, एबटाबाद में, गिलगित में, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होता है। तो और वैसे भी पाकिस्तान आर्मी में कौन ज्वाइन करना नहीं चाहेगा, कोई भी बेवकूफ़ ही होगा कि जो टेस्ट सेंटर दूर होने की वजह से अपॉर्चुनिटी को मिस करने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया शेड्यूल ऑफ प्री। हाँ, शेड्यूल हो गया। रजिस्ट्रेशन जो है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कब से कब तक है। टेस्ट जो है 11 से, यहाँ टेस्ट की भी डेट मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सेप्ट सैटरडे संडे एंड क्लोज हॉलीडे। अगर इनकेस इस दिन में सैटरडे संडे आता है या क्लोज हॉलीडे आता है तो आप उसके लिए भी आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आप जो है, अच्छा, एकेडमिक और इंटेलिजेंस। कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुल इन इंटेलिजेंस टेस्ट विल गो टू द एकेडमिक। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा आसान तरीके से बता देता हूँ कि एक एकेडमिक टेस्ट होता है और एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। उसके अंदर जो होता है आपका जहानत को चेक किया जाता है, उसमें आपको कुछ पजल्स दी जाती है, कुछ जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं, तो वो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपने इनकेस वो पास कर लिए, पासिंग का ये होता है क्राइटेरिया कि 100, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 100 क्वेश्चन है, आपने 30 मिनट्स में करने हैं, तो आपको एटलीस्ट आपके 50 जो होने चाहिए उनमें से करेक्ट आंसर्स होने चाहिए, तो आप पास करते हैं। और फिर अगला जो स्टेप होता है वो होता है आपके पास एकेडमिक। एकेडमिक में यही होता है, अगर आप क्योंकि प्री इंजीनियरिंग बेस पे कर रहे हैं तो इसमें इंग्लिश होता है, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस के बिहाफ पे कर रहे हैं तो मैथ, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, ओके। तो ये होता है आपके पास इनिशियल के अंदर एकेडमिक और इंटेलिजेंस का, ठीक है। उसी दिन नॉर्मली अगर आप पास करते हैं दोनों दिन, आपने फॉर एग्जाम्पल 50 नंबर ले लिए, तो आप फिर आगे फर्दर आप प्रोसीड करते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट होता है। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई फॉलोइंग फिजिकल टेस्ट। आपने 1.6 किलोमीटर रन करना होता है 8 मिनट के अंदर, या आप इसकी पहले से आप प्रैक्टिस करके रखें। आप जब टेस्ट देने जाए तो अब देखिए, क्योंकि आपके पास जब अप्लाई कर रहे हैं तो उससे टेस्ट देने के दरमियान होता है 2 वीक्स का अप्रोक्सीमेटली आपके पास टाइम होता है। तो इन 2 वीक्स के अंदर आप रोज सुबह आप सही से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पुशअप 15, आपने 2 मिनट्स के अंदर 15 पुशअप्स करने होते हैं। सिटअप आपने 20 करने होते हैं 2 मिनट्स में, और चिनअप करने होते हैं 3 करने होते हैं 2 मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो अब आपने क्या होता है कि ये इसके लिए भी आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। जिम के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि मेरा टारगेट है, आपने इतना टाइम के अंदर अचीव करना है, तो वो आपको उसके हिसाब से आपको सही से प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ठीक है। पुशअप, चिनअप, वो सिटअप आपको बता दिए। डिच क्रॉसिंग भी एक है। डिच क्रॉसिंग का इतना मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। प्राइमरी मेडिकल टेस्ट कैंडिडेट विल गो अंडरगो इनिशियल मेडिकल टेस्ट। अच्छा, इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के लिए मैं आपको थोड़ा हल्की हल्की बातें बता देता हूँ। तो मेडिकल टेस्ट के अंदर जो होना चाहिए, आपके जो पैर होने चाहिए वो फ्लैट नहीं होने चाहिए, कर्व होने चाहिए, सही। क्योंकि आमतौर पर पैर नॉर्मली कर्व भी होते हैं लोगों के, कुछ केसेस में कुछ लोगों के फ्लैट होते हैं। उसके अलावा आपकी जो उंगलियां होनी चाहिए पैरों की, वो आपकी एक वो उसकी अरेंजमेंट भी कर्व में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी जो 4 उंगलियां अपनी पोजीशन पे, लेकिन उनमें से एक, सॉरी, 3 उंगलियां अपनी पोजीशन में, उनमें से कोई एक जो है ज्यादा बाहर निकली हुई है, तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके अलावा
और भी कुछ चीजें जैसे कि नी नॉकिंग नहीं होनी चाहिए, जब आप दोनों पाँव साथ मिला के खड़े हो तो आपके घुटने आपस में नहीं टकराने चाहिए, उसमें गैप होना चाहिए। और हेपेटाइटिस सी का और बी का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर आते हैं। ठीक है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर द इंटर सर्विस सिलेक्टेड बोर्ड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंटर सर्विस सिलेक्टेड बोर्ड के अंदर आपने अगर सबसे पहले इनिशियल टेस्ट पास कर लिए, फिर आपने मेडिकल पास कर लिए, मेडिकल के बाद आपने एक इंटरव्यू होता है वो पास कर लिए, तो फिर आपको आईएसएसबी का एक लेटर मिलेगा। उसके बाद आप आईएसएसबी के लिए आप 5 डेज आप जो भी 10 सेंटर है, जैसे कराची के अंदर मलेरिया और कोहार्ट सेंटर है, आप वहाँ पे 5 डेज आप स्पेंड करके आपकी स्क्रीनिंग होती है, उसके बिहाफ पे आप रिकमेंड और नॉट रिकमेंड होता है। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिकमेंड कैंडिडेट विल बी कैरीड आउट बाय नियरली सीएमएच। आपके करीब जो भी सीएमएच होगा आपका वहाँ पे टेस्ट होगा मेडिकल। फाइल सिलेक्शन विल मेड एट द जनरल हेडक्वार्टर ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट ओवर ऑल परफॉर्मेंस। कैंडिडेट की जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी उसकी बेसिस के ऊपर जीएचक्यू के अंदर आपकी सिलेक्शन होगी। एलोकेशन ऑफ डिसिप्लिन विल बी मेड ऑन अ मेरिट कम चॉइस बेस। अच्छा, डिसिप्लिन जो भी होता है आपका, आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोमेडिकल, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर तो आपने तब मिलेगा आप जब कंप्यूटर साइंस किए हुए इंटर में, अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहते हैं। बाकी जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो वो आपके नंबर के ऊपर या चॉइस के ऊपर होते हैं। वही बिल्कुल सेम जिस तरह एनईडी के अंदर होता है, क्या जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप एक चॉइसेस लिखते हैं, तो फिर जो होता है आपके नंबर के ऊपर होता है कि आपको आपकी चॉइस में से कौन सा डिसिप्लिन मिलना चाहिए। सेम यहाँ पे प्रोसीजर। अच्छा, अब इस यहाँ पर मेन मुद्दे की बात यहाँ पे आती है कि आपको कौन कौन सी प्रोग्राम्स मिलेंगे। ठीक है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम, मैकेट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल, ये आपको मुख्तलिफ डिसिप्लिन मिलेंगे। सिविल आपको, वही मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको 4 ईयर अपने एक्सपेंस के ऊपर पाकिस्तान आर्मी आपको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ जो कॉलेजेस है वहाँ पे आपको पढ़ाएगी। सिविल जो होती है मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर में आपको पढ़ाई जाएगी। इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपको मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल रावलपिंडी के अंदर पढ़ाई जाएगी। और बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी में, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिसालपुर में पढ़ाई जाएगी। रिसालपुर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नौशेरा के करीब है। बाकी रावलपिंडी तो आपको मालूम है पंजाब के अंदर है। तो इन 2 शहरों के अंदर ज़्यादातर आपकी ट्रेनिंग होगी पूरी। Priority of discipline. Priority of choice of discipline written given by the candidate in the application form will not be changed. ठीक है, आपने एक बार जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपने प्रायोरिटी रखी वो बिल्कुल भी चेंज नहीं रहेगी। डिग्री प्रोग्राम अगेन 4 ईयर आपको बैचलर्स करवाया जाएगा, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग जो मैं आपको डिसिप्लिन बताया है। ठीक है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द बैचलर डिग्री कैडेट विल अंडरगो 1 ईयर मिलिट्री ट्रेनिंग आपकी। अच्छा, अब आपने डिग्री हासिल कर ली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, आप इंजीनियर बन गए तो आपकी 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर आपको जो मुख्तलिफ जो मार्शल आर्ट हो गए, या आपको जो भी आपके हथियार चलाना, या आप फील्ड के अंदर जो आर्मी की अगर, तो जब भी आप ऐसी वॉर सिचुएशन आए तो उसमें आपने किस तरीके से लड़ना है तो वो आपको सिखाया जाएगा 1 साल के अंदर। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है वो बता देता हूँ। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट, मैट्रिक की और एफएससी की आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। इन केस ऑफ ओ लेवल, ए लेवल तो आपने आईबीबी सॉरी आईबीसीसी से आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना होता है। सही, attested photocopy of domicile, family registration certificate या नादर registration, आपके पास attested copy of domicile होनी चाहिए, आपके पास CNIC होना चाहिए। अगर आपके एज 18 ईयर से कम है तो आपको फॉर्म भी अलॉन्ग विद आपके फादर का जो NIC है वो फॉर्म भी चाहिए होता है। 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ बोथ साइड ऑफ अब मेंशन, जो आपको मेंशन किए हुए उसकी एक अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। आप किसी भी 17 ग्रेड के ऑफिसर से करवा सकते हैं, आपके एरिया के अंदर कोई ना कोई अवेलेबल होगा 17 ग्रेड या अबव के। 3 कलर्ड फोटो कॉपी ऑफ अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल या क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर। सही है, गेजेटेड ऑफिसर या क्लास या जो भी आप
कहें जो भी 17 ग्रेड का है, ओरिजिनल एज वेल एज 3 फोटोकॉपी ऑफ इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नॉट रिकमेंडेड लेटर आर आल्सो रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर आप सेकंड टाइम अगर आप दे रहे हैं, आप आईएसएसपी नॉट रिकमेंडेड है, आप अगर सेकंड टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने क्या होता है कि आपने ये दिखाना होता है कि नॉट रिकमेंडेड लेटर, जो कि पिछली दफा जिस पे लिखा हुआ हो कि नॉट रिकमेंडेड है, वो आपने दिखाना होता है। सही, ये मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया। सही, अब क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको गाइड करने लगा हूँ, वो है हाउ टू फिल द फॉर्म। तो ज्वाइन नाउ के ऊपर दोबारा आए, तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक किया मैंने। अच्छा, 34th टेक्निकल कैडेट कोर्स। 34th इसलिए है कि पाकिस्तान आर्मी जो वजूद में आई, तो उन्होंने अब तक 33 टेक्निकल कैडेट कोर्स यानी कि 33 बैचेस को ट्रेन कर चुके हैं एज अ टेक्निकल कैडेट्स। उनको जो आपको मैंने पूरा प्रोसीजर बताया कि अपने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ अपने कॉलेजेस के अंदर उनको एजुकेट कर चुके हैं पाकिस्तान आर्मी। तो 33 बैचेस कर चुके हैं, ये है 34th बैच। टेस्ट सेंटर आप यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं, रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, खुलतार। मैं क्यों कराची का हूँ तो कराची में लिखा। नाम मेरा है अली मेहरान खान। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, 16 सितंबर 1993। इत्तेफाक की बात है, 1993 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे भी 1993 का ही ऑप्शन है। CNIC 42501694965551। वेरीफाई मैंने किया, 425016949655। फादर का भी फिलहाल मुझे याद नहीं, मेरे वालिद का नाम गफरुल्लाह खान है। NIC का मुझे अभी फिलहाल मुझे याद नहीं। फादर, मेरे फादर क्या थे, मेरे फादर जो थे बिजनेसमैन थे। सही, यहाँ पे उनका मेनली जो काम था, मेरा खानदानी काम क्रॉकरी का है। ठीक है, ये तो मेरे वालिद क्योंकि फौज के अंदर है नहीं, तो रैंक उनका कोई मैटर नहीं करता। फौज में है तो फिर रैंक होता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें तब आती जब उनका जो फौज के अंदर होते हैं। अभी मेरे वालिद लाइफ में तो डिसीज। फादर इनकम इनकम जो भी है आप लिख दीजिए, सही है। और मदर एनआईसी जो है वो भी मुझे फिलहाल याद नहीं। मेरी वालदा क्या है, वो हाउस वाइफ है। सही, हाउस, सही, आपने सारी चीज़ें लिखी। मदर स्टेटस में वालदा का भी इंतकाल हो गया है। मदर इनकम जो भी है ना, फादर एजुकेशन में फादर भी बैचलर्स थे, मदर एजुकेशन में मदर भी बैचलर्स थी। सिबलिंग मेरे कितने हैं, 3 भाई है। फैमिली इनकम जो भी है यहाँ पे आप को भी डाल सकते हैं, जो भी आपकी है। डिस्ट्रिक्ट मेरा कौन सा है, मैं मगीर डिस्ट्रिक्ट है कराची के अंदर। डोमिसाइल भी मैं उसका है, और डिस्ट्रिक्ट भी मेरा मगीर। कुछ भी अब फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। पोस्टल कोड 75120। मैं एड्रेस मैंने जो भी अपना लिखना है, जेंडर मेरा मेल, क्योंकि मेल के लिए ये, फीमेल्स के लिए नहीं है। मैरिटल स्टेटस भी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप अनमेरिड होना लाजमी है। रिलीजन मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, अलहमदिल्ला मैं मुस्लिम हूँ। सेक्ट में आप शिया या सुन्नी जो भी लिखे हैं। नॉन मुस्लिम में अपना जो भी है, अपने क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, कैलाश, अहमदी जो भी है आप वो लिखिए। कास्ट, कास्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं तो सुलेमान खैल मेरी कास्ट है, तो मैं ये सुलेमान खैल लिख दिया। अपना मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे लिख दिया, सुलेमान खैल। ईमेल एड्रेस अपना आप जो भी है लिखिए। आप फर्स्ट फ्रेश कैंडिडेट के तौर पे, वैसे यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट के लिए ही है ये। सही, आप बाकी आप छोटी मोटी है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने एजुकेशन आपने रखी, ग्रुप जो है आपका, आप या तो आप केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं या फिर कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं, वो लिखिए। कंप्लीट अपना रोल नंबर जो आपका, आपकी पहली बात तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो अपनी मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट अपने सामने रख के कीजिए। उसमें आप रोल नंबर भी लिख सकते हैं, वो भी आपको सही मिल जाएगा। आपको एग्जैक्ट अपना रोल नंबर भी पता चल जाएगा, पासिंग ईयर भी पता चल जाएगा, कितने मार्क्स आपने obtain किए, कितने टोटल थे। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बोर्ड जो था, मैं कराची बोर्ड से क्योंकि मैं पढ़ा है, तो कराची का ऑप्शन आ गया। इसमें सिटी कराची, ठीक है।
सेम वे आपने यहाँ पर भी लिखना है। मैंने एफएससी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स की थी, ये कंप्लीट हुआ हुआ है। रोल नंबर अगेन आपने मार्कशीट अपनी रख के आपने तमाम चीज़ें लानी है। सारी चीज़ें आपने लिखी, स्कूल का नाम लिखा, कॉलेज का नाम लिखा। अगेन क्योंकि मैं कराची से किया है, अदर क्वालिफिकेशन आपने कोई डिप्लोमा या कुछ भी किया है तो वो लिखिए यहाँ पे कीजिए। यहाँ पे आपने इमेज जो है वो लिखनी है, XZWE सही आपने रजिस्टर्ड कर देना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मैंने स्किप किया था तो मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। अगर मैं सारी चीज़ें लिख भी लूँ तब भी मेरी रजिस्ट्रेशन होनी नहीं, क्योंकि मैंने जो उनका जो फर्स्ट क्राइटेरिया जो इसका एज का है वो मैं मीट नहीं कर रहा हूँ। ये है जो 21 तक है उनके लिए है। और मेरी माशाल्लाह से अभी 28 मेरी एज है, तो मेरे लिए अभी फिलहाल ये एलिजिबल नहीं है। इन केस अगर मैं ये इंटर में परसेंटेज भी अगर 65 से कम आती है तो तब भी मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तब भी आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर आपने वंस एक बार रजिस्टर्ड कर दिए तो फिर अगला जो स्टेप होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगला जो स्टेप होगा वो लिखा हुआ आएगा कि थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन, प्लीज वेट, प्लीज वेट वाइल वी आर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट। आप इनके जितने भी मैार जो क्राइटेरिया है जो कि रिटर्न टेस्ट के लिए मिनिमम क्राइटेरिया होता है, अगर आप विद इन विद इन 1 वीक ये चेक करेंगे आपका क्राइटेरिया। अगर आप क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको ये इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए इंशाल्लाह ताला आपको कॉल करेंगे। तो इनिशियल स्क्रीनिंग में फिर आप जाइए। उसके लिए आपको मैं सबसे अच्छा रिकमेंड करूंगा डोगर पब्लिशर की जो एक किताब है, डोगर पब्लिशर बुक फॉर आर्मी। आर्मी की प्रिपरेशन के लिए डोगर पब्लिशर की किताब है, वो आप यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं ये डोगर पब्लिशर ने स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन मैं अपने तजुर्बे के बिहाफ पे बता रहा हूँ कि इनकी मुख्तलिफ किताबें होती हैं, मुख्तलिफ बुक्स होती हैं। आप उन्हें यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। नहीं तो अगर कराची में रह रहे हैं तो उर्दू बाज़ार के अंदर आप जाकर ले सकते हैं, या मुख्तलिफ शहरों में आपके यहाँ जो भी बुक बुक मार्केट है वहाँ पे आप जाकर इजीली परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप इनको यहाँ पे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए www.dogerpublisher.com.pk है। मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दूंगा इसकी भी, और जॉइंट पाक आर्मी की भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नहीं तो फिर एक गो टेस्ट नाम से वेबसाइट है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। गो टेस्ट, जॉइंट पाक आर्मी टेस्ट ऑनलाइन, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। गोस्ट अगेन गो टेस्ट वालों ने भी मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ कि ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से इनकी जो वेबसाइट है शायद अपडेट हो रही है, कोई वजह होगी जिसकी वजह से इनकी वेबसाइट अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रही है। लेकिन मैं फिर एक बार थोड़ा चेक कर लेता हूँ। जनरल नॉलेज टेस्ट के बाद आपने मुख्तलिफ टेस्ट की तैयारी आपको मिल सकती है गो टेस्ट के अंदर। नहीं तो आप कोई मुख्तलिफ आप हैं गो टेस्ट पे भी जा सकते हैं, या आप डोगर पब्लिशर की बुक ऑर्डर कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ जितने भी हमारे इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं जो कि विलिंग है पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने एज अ टेक्निकल कैडेट कोर्स, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी दुआओं में याद रखिएगा अपने मेज़बान को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका नेगहबान। तो अपना ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ ये इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि मेरी वजह से, मैं एक छोटी सी काविश की वजह से किसी का भला हो सके, कोई अच्छी जगह पे अच्छा करियर हासिल कर सके। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह आप सबका नेगहबान।